तुम जैसा खुदगर्ज और मौकाशनास इंसान जो मेरी किस्मत में शामिल हो गया है, थोप दिए गए हो तुम मुझ पे। हमारे टुकड़ों पे पलने वाला कुछ नहीं कर सकता वो। आप क्यों रो रही है इस तरह से? बस कम हमारी दोस्ती का ही लिहाज कर लेती। तुम्हें पूरी दुनिया छोड़कर ओहन मिला था निकाह करने के लिए। तुम्हें सारी दुनिया छोड़कर एहतशाम ही मिला था निकाह करने के लिए। दूर रहो मुझसे, पास मत आना तुम मेरे। और आप भी देख लीजिएगा कि इंतहाई गलत फैसला किया है आपने और आप पछताएंगे। दाहिन भी साथ कर छोड़ देती है आयला, लेकिन तुम तो उससे भी बदतर निकली। नहीं तो और क्या करूं, बहुत खुश हूँ। तालियां बजाओ। राहत जब अपने बेटे ओन के लिए साकिब से बात करती है तो साकिब को उम्मीद की एक किरण नजर आती है। वो अपने आप को बदनामी से बचा सकता है और साकिब बिना कुछ सोचे समझे इस रिश्ते के लिए हाँ कर देता है और उनका निकाह भी करवा देता है। और शमसा साकिब को रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन साकिब उसकी कोई भी बात नहीं सुनेगा। और जब जाकर आयला को भी ये बात बताई जाएगी तो उसके भी पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी और वो यही सोच रही होगी कि शायद हो सकता है इस सब के पीछे ओन ही हो, ओन मुझसे शादी करने के लिए ये सब कर रहा हो। लेकिन हकीकत तो कुछ और ही होती है और आयला और ओन का निकाह करवा दिया जाता है और ओन बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहा होता है क्योंकि आखिरकार ही उसने आयला को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया होता है। और जैसे ही शमसा घर वापस आती है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और वो गुस्से में अपने शौहर साकिब को बातें सुनाने की कोशिश करेगी और उसे यही बात करेगी, तुम्हारा भांजा अब तक हमारे टुकड़ों पर पलता रहा है और तुमने उसको अपनी बेटी दे दी है, वो किसी लायक भी नहीं है, तुम अपने इस फैसले पर सबसे ज़्यादा पछताओगे। साकिब अपनी बीवी शमसा को यही जवाब देता है, ओन ही हमेशा हमारे मुश्किल वक्त में काम आया है और आज भी ओन ने ही हमारी इज्जत बचाई है। अगर ओन इनकार कर देता तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक ना होते और कभी भी तुम्हारी बेटी का कहीं रिश्ता भी ना होता और वो हमेशा हमारे घर पर बैठी रहती। तो शमसा यही बात कहती है, इससे तो अच्छा था कि हमारी बेटी हमेशा घर ही बैठी रहती, लेकिन आपने तो अपने सर से बोझ उतारने वाली बात की है। और वहीं दूसरी तरफ आयला बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और वो रो भी रही होती है। उसको समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये सब उसके साथ क्या हो गया है। ओन तो खुश होता है लेकिन आयला बिल्कुल भी खुश नहीं होती। ओन जैसे ही अपने रूम में जाएगा तो आयला उसे यही बात करेगी, मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, तुम जैसा खुद गर्ज इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, तुमने मौके का फायदा उठाया है। और ओन यही बात करेगा, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहा था, मैंने तो तुम्हारे माँ बाप को ये बात की थी कि आप आयला को लेकर घर जाएं और बाकी यहाँ पर इंतजामात सारे देखकर मैं भी घर वापस आ जाऊंगा, लेकिन बड़ों ने यही फैसला किया है तो हमें ये फैसला मानना पड़ा है। और वहीं दूसरी तरफ जब रिमला को ये बात मालूम होगी उस पर तो ये बात बिजली बनकर गिरने वाली है, उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। वो तो ओन को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और वो तो ओन के लिए शामी से डाइवोर्स लेने के लिए भी तैयार होती है। और जब उसको ये बात मालूम होगी वो आयला पर गुस्सा करने के लिए उसके पास पहुंच जाएगी और वो आयला से यही बात करेगी, तुम तो बहुत बड़ी डाइन हो, तुम्हें मैंने सारी हकीकत बताई हुई थी कि मैं ओन से किस कदर मोहब्बत करती हूँ, लेकिन जानबूझकर तुमने ओन से निकाह कर लिया है, तुम्हें निकाह करने के लिए कोई और नहीं मिला था। और आयला को भी रिमला की बातों पर गुस्सा आएगा और वो भी यही बात करेगी, सारी दुनिया में शामी ही सिर्फ तुम्हें निकाह करने के लिए मिला था। और रिमला बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और रिमला यही फैसला करेगी किसी न किसी तरीके से ओन और आयला का डाइवोर्स करवा दिया जाए क्योंकि वो ओन से शादी करना चाहती है।